कन्वेंशन। हेलो गाइस, हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। एंटिटी, मनी मेजरमेंट, पीरियोडिसिटी, अक्रूवल, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन। अब क्या है देखो, ठीक है, इतने सिंपल है ना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मैक्सिमम लोग जो है ना, आप लोग जो कर चुके हो अकाउंटिंग में उसी से रिलेट कर लोगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, समझ आ रहा है। ये एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट तब काम आते हैं जब किसी बंदे ने मतलब 11th क्लास के शुरू में काम आते हैं ये। हेलो 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 हेलो। हाँ सर। है ना, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में काम आते हैं 11th क्लास के शुरू में, जब बंदे को पता नहीं होता कि भैया मैं बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मानूं। समझ रहा है कि बिजनेस अलग पर्सन है, बिजनेसमैन अलग पर्सन है, और मैं जो काउंटिंग है वो किसके बुक्स में करने वाला हूँ, बिजनेस के बुक्स में। तो जो बंदा ये नहीं जानता ना, जिसको लगता है कि भैया मैंने, अगर मान लो कि मैंने टॉफी खरीद के खाई या अगर मैंने साइकिल खरीदी तो वो सेम है, किसके साथ सेम है कि भाई मैंने बिजनेस का कुछ खर्चा किया, तो वो खर्चे को खर्चा मान रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। जिसको लग रहा है कि पर्सनल खर्चा और बिजनेस खर्चा जो है दोनों खर्चे ही हैं, पर्सनल खर्चा ड्राइंग्स माना जाएगा गाइस। हेलो गाइस, पर्सनल खर्चे को खर्चा थोड़ी बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे उसको, ड्राइंग्स। ये क्लियर है आपको, है ना, ठीक है। तो अब देखो, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बताओ गाइस, बोलो बोलो, क्या कहता है सर एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है ना। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है ना, बिजनेस और बिजनेसमैन। और हम अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करते हैं, बिजनेस की। बिजनेस की, है ना। यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच के भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, और वो ट्रांजेक्शन है जैसे कि कैपिटल या ड्राइंग या और कुछ, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है ना। हाँ सर। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ओनली मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, है ना, बहुत जिनको बढ़िया, मनी में मेजर कर सके। कि जिन ट्रांजैक्शंस को, जिन चीजों को आप मनी में मेजर कर सकते हो उन्हीं को अकाउंटिंग में लिखा जा सकता है ना, क्लियर है। जिन चीजों का मनी मेजरमेंट नहीं है उन चीजों को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी। ये एक तरीके से आप लिमिटेशन भी बोल सकते हो अकाउंटिंग की, है ना, ये कंडीशन है अकाउंटिंग करने की। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, है ना, कि एक अकाउंटिंग पीरियड लेकर के हम चलते हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि भाई हम एक अकाउंटिंग पीरियड लेकर के चलते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर, समझ रहे, जो खर्चे होते जा रहे हैं, जो इनकम होती जा रही है, समझ रहे, वो सारे कुछ हम लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। और जैसे ही एक साल खत्म होगा तो उस साल में इन सारे खर्चों को, इन सारी इनकम्स को मिक्स करके अपन निकाल लेंगे कि भैया प्रॉफिट हुआ कि लॉस। यानी हम पूरी अकाउंटिंग की जिंदगी को रुक रुक कर आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब या तो आप रोज का निकाल लो, या तो आप हर हफ्ते का निकाल लो, या तो आप हर महीने का निकाल लो, या तो आप पूरे हर साल का निकालते जाओ। क्लियर है क्या गाइस? हाँ है सर। ना। तो नॉर्मली बिजनेसेस जो है वो एक साल का लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो सब लोगों ने ऐसे एक एक साल का बांट लिया है। हेलो हेलो गाइस, हाँ सर। ठीक है।
इसको कहते हैं अपन पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। चलो तो थोड़ा थोड़ा सा अपन इसमें चलते जाते हैं, है ना। सबसे पहले तो है ना है ना इंट्रोडक्शन है कि भाई आफ्टर फ्यू डेज फाइनेंशियल, ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड से कि भैया प्रॉफिट निकालो, है ना। अब अलग 5 अकाउंटेंट हैं, एक सिचुएशन है आपको दी गई है कि भैया लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर कि आप प्रोपराइटर हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है, एक अकाउंटेंट है, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ली, 5 अलग अलग अकाउंटेंट को दी कि भैया तुम क्या कर लो, अकाउंट बना लो, ठीक है ना। सबको डेबिट क्रेडिट आता है बेटा, आ रहा है समझ में। लेकिन जब हमने 5 लोगों को दी तो 5 लोगों ने अलग अलग क्या निकाला बेटा, प्रॉफिट निकाला, समझ में आ रहा है। 5 अकाउंटेंट्स को 5 ने डिफरेंट, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5 अलग अलग प्रॉफिट, ऐसा कैसे, समझ में आ रहा है, पॉसिबल है कि नहीं? है सबसे सर। पहले ये बताओ, है ना, है सर। क्योंकि डिफरेंट, है ना, डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, है ना, ठीक है। तो गेस इन अ सिचुएशन व्हाट इम्पैक्ट वुड इट लीव टू ऑन यू अबाउट द अकाउंटिंग प्रोफेशन। आप अकाउंटिंग के बारे में क्या सोचोगे, यार पता नहीं कैसी है अकाउंटिंग, टू अवॉइड दिस जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स हैव बीन डेवलप्ड। This generally accepted set of rules provide unity of understanding and unity of approach. सारे लोग एक सी अकाउंटिंग करें, कंपेरेबिलिटी तभी आ पाएगी। हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रॉफिट निकाल रहा है, तो तुम्हारा 2 लाख का प्रॉफिट मेरे 2 लाख के प्रॉफिट से कहीं तक मैच ही नहीं कर रहा। क्लियर है गाइस? यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ बात बन पाएगी, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है? हाँ। हाँ, हेलो, हाँ सर। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? इसको अवॉइड करने के लिए जनरल सेट ऑफ रूल्स वगैरह डेवलप किए गए, ठीक है। तो अकाउंटिंग ना भाषा है बिजनेस की, है ना। भाषा से हम क्या समझते हैं, इंफॉर्मेशन, है ना। तो बिजनेस जो है वो अपनी भाषा में हमको बताता है कि भाई देखो क्या क्या आपके पास बचा हुआ है, क्या क्या आपका आपने कमा लिया है, कितना, समझ में आ रहा है, कितनी वैल्यू है, हर चीज का कम्युनिकेशन बिजनेस अकाउंटिंग की भाषा में हमको बताता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स prepared by the accountant communicate financial information to various stakeholders for decision making purpose. Therefore, it is important that financial statements prepared by different organizations, है ना, should be prepared on uniform basis. क्या बोल रहा है वो, बताओ। Financial statements prepared by different organizations should be prepared on uniform basis. बताओ। एक से बनना चाहिए, सही सेम तरीका फॉलो होना चाहिए। Also, accountant starts following his own norms and notions, ठीक है ना, for accounting of different items. If every accountant starts following his own norms, तो क्या होगा, there will be an utter confusion, ठीक है, सबका प्रॉफिट अलग अलग आएगा और कोई कंसिस्टेंसी नहीं रह जाएगी, ठीक है गाइस। To avoid confusion and achieve uniformity, accounting process is applied within the conceptual framework of generally accepted accounting principles. तो हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। गैप वर्ड यूज करता है, डिस्क्राइब करता है रूल्स को, ये सब फालतू बातें हैं, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रहेगी, जैसे इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इंडिया में सारी एंटिटी फॉलो करेंगी। हमारे देश में कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ICAI। क्लियर है, ठीक है, हेलो। हाँ सर। ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो अजम्पशंस डिफाइन करता है, ठीक है ना, जिस पर कि हम एंटिटी चला रहे हैं, मतलब, है ना। सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर परसीव्ड, अज्यूम्ड एंड accepted in accounting to provide unified structure and internal logic to accounting process, है ना। The word concept means idea or notion, ठीक है, which has universal application,
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच गवर्न अकाउंटिंग मेथड्स। ठीक है, कुछ खास नहीं बोल रही है। कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन अजम्पशन, ये वो। देखो समझो, ये पता क्या डिफाइन कर रहा है, कह रहा है कि भैया देखो कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती हैं। मेरा पॉइंट समझना, ठीक है। जब आप बोलते हो, एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग को जैसे हमको बोला जाता है कि भैया अजम्पशन कर लो, कुछ ये कर लो, तो हमको लगता है कि अरे यार क्यों करें अज्यूम। ठीक है, तो बेटा आप इस बात को सोच करके देखो कि आप जीवन में अजम्पशन पे ही तो चल रहे हैं, समझ आ रहा है, हर चीज में अजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने मान लो कि आपको घर वालों ने बोला कि जाओ जाके एक पैकेट ब्रेड लेकर के आ जाओ, तो यहाँ पर अजम्पशन ही है तो है कि दुकान खुली होगी। हेलो हेलो हेलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना, क्लियर है? हेलो हेलो, है ना? हाँ सर। हम अजम्पशन पे जी रहे हैं, अजम्पशन पे ही चल रहे हैं। जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो ऐसे कोई अजम्पशन लेने आपको नहीं बोल रहे हैं कि जो अनरियलिस्टिक हो या जो गलत हो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, पॉसिबल होने के लिए, पॉसिबल होने के लिए अकाउंटिंग को पॉसिबल करने के लिए ही कुछ बेसिक लॉजिक्स भी कह सकते हो उसको आप, समझ रहे? प्योर एकदम वो नहीं बोल सकते कि सिर्फ अजम्पशन भी है, ये जो है जनरल लॉजिक्स भी आप कह सकते हो कि भाई इतना इतना ध्यान रखना, समझ आ रहा है? अच्छा, हर एक का क्यों है, समझ आ रहा है? जैसे एंटिटी कॉन्सेप्ट क्यों है, बताओ क्यों है एंटिटी कॉन्सेप्ट? हेलो 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 गाइस, हाँ सर, जिससे हाँ कि एंटिटी सर। बिजनेस की कॉन्सेप्ट, ट्रू पोजीशन पता चल सके, ठीक है, ये ना तो कि फिर हर चीज पर्सन के की। साथ बोल सकते हो ना। हाँ पॉइंट ये कि कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, जो है पर्सनल और प्रोफेशनल आपके जो खर्चे और वो सब है वो मिक्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या गाइस? हेलो 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 हेलो, हाँ सर। है ना? ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है ना? Concepts are those assumptions and conditions which form the basis, वो बेसिस जिस पे अकाउंटेंसी क्रिएट की गई है ना? तो अनलाइक फिजिकल साइंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर ओनली रिजल्ट्स ऑफ ब्रॉड कंसेंसस। These accounting concepts lay the foundation on the basis of which accounting principles are formulated. ठीक है, accounting principles, and accounting must satisfy the following condition. They should be based on real assumptions, simple, understandable, explanatory, followed consistently, prediction कर पाए फ्यूचर, और इंफॉर्मेशनल हो यूजर्स के लिए। ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, समझ में आ रहा है? ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें, मतलब ये ना ऐसा एब्स्ट्रैक्ट है कि भाई देखो इन चीजों का ध्यान रखना है यार, कोई भी रूल बना लो लेकिन इस चीजों का ध्यान रखना। मतलब अजम्पशन ले रहे हो तो रियल वाले लेना, समझ में आ रहा है? फालतू के अजम्पशन मत ले लेना, अनरियलिस्टिक अजम्पशन मत ले लेना। अनरियलिस्टिक अजम्पशन मतलब ऐसा अजम्पशन मत ले लेना जो कि मतलब रियल ही ना हो। जैसे कि मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई कोई भी ग्राहक हमेशा सबसे सस्ता वाला प्रोडक्ट ही खरीदेगा, ये अजम्पशन गलत हो जाएगा बेटा। हेलो 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 हेलो, हाँ सर। है ना? क्लियर है? ठीक है ना? तो ये गड़बड़ है। चलो देखो फिर है क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशंस जो है उनको रूल्स, प्रिंसिपल्स, परंपराएं जो बोलना है आप बोल सकते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन इमर्ज out of accounting practices, commonly known as accounting principles adopted by various organizations. ठीक है ना? Concept, principles and conventions. तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, है ना? The following are the widely accepted accounting concepts. ठीक है ना? एंटिटी कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया, है ना? तो अपन सीधे सीधे इसके एग्जाम्पल से देखते जाते हैं कि भाई देखो मिस्टर एक्स ने 7 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, जो उसमें उसने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी और बैलेंस इन हैंड बाकी का मेंटेन कर लिया, 2 लाख। तो कैपिटल 7 लाख है, मशीनरी 5 लाख है और कैश 2 लाख है। दिस मीन्स कि एंटरप्राइज जो है वो मिस्टर एक्स के प्रति उनका उधार है 7 लाख। गाइस गाइस गाइस, आप इस बात को समझो, मिस्टर एक्स
नहीं, बिजनेस स्टार्ट किया 7 लाख से, तो अपन इसको बोल ऐसे रहे हैं कि बिजनेस के ऊपर अभी 7 लाख का उधार है मिस्टर एक्स का, क्योंकि मिस्टर एक्स ने बिजनेस को दिए हैं, मिस्टर एक्स ने बिजनेस को दिए हैं। क्लियर है? क्लियर है? हेलो हेलो, हाँ सर। है ना? ठीक है ना? तो ये बेसिक असम्पशन है। ठीक है, फिर देखो, फिर क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है ना? इसको पर डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो, जैसे इसमें बोल रहा है कि 5,000 रुपए फैमिली के लिए निकाले, तो बिजनेस बोलेगा देखो हमने वापस कर दिया लोन। आ रहा है समझ में बेटा? ठीक है, हाँ सर। ठीक है ना? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि भैया हम सिर्फ मनी वाली चीजों को ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब मैनेजर की लड़ाई हो जाए तो कोई मतलब नहीं है ना? अकाउंटिंग को कोई मतलब नहीं है इस बात से। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इग्नोर्स दैट मनी इज एन इनइलास्टिक यार्डस्टिक फॉर मेजरमेंट एज इट इज बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट assumption कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज नॉट ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस एज टू रिक्वायर एडजस्टमेंट। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन वगैरह को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अकाउंटिंग जो है वो आपको बता रही है कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ इस साल, अगले साल भी अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो तो वो 1 लाख बता रही है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही अकाउंटिंग कि भैया इस बार तो आप 1 लाख से कम चीजें खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। हेलो हेलो हेलो, सीए फाइनल में स्टार्ट हुई है बेटा हाँ सर। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, है ना? मैंने बताया भी था आपको शायद। ठीक है, कि सीए फाइनल में इन्फ्लेशन एडजस्टेड अकाउंटिंग होती है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना? कि दिस इज कॉल्ड एज, this is also called the concept of definite accounting period. As per going concern concept, है ना, indefinite life of entity is assumed। तो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया उसने, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या बोलते हैं कि भैया बिजनेस की लाइफ, अब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप ये सोच के नहीं करते कि भैया 2 साल में बंद कर देंगे। अगर आप कर रहे हो तो आपकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी अकाउंटिंग जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से होगी। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो, हाँ सर। है ना? ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? देखो, इफ टेक्सटाइल मिल लास्ट फॉर 100 years, it is not desirable to measure its performance as well as financial position only at the end of its life। मतलब अपन पूरा जीवन खत्म होगा उसके बाद अगर अपन ऐसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हेलो हेलो गाइस, हाँ हाँ सर। हाँ है सर। ना? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? So a small but workable fraction of time is chosen out of indefinite life cycle of business entity for measuring performance। ठीक है ना? जनरली 1 year is taken। ठीक है, बाकी लेने को आप 6 महीने ले लो, 9 महीने ले लो, 15 महीने ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 6 महीने में अपन क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे परफॉर्मेंस, है ना? ठीक हाँ सर। है ना? ठीक है। तो पीरियोडिसिटी से क्या में आपको हेल्प मिलती है? कंपेयरिंग करने में, कंपेयर करने में। हेलो 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 गाइस, देखो सोच के देखो, कंपेयर कर पाओगे आप चीजों को। हेलो गाइस, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। क्योंकि एक साल से दूसरे साल का आपका परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर हो पाएगा अगर आप पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, है ना? फिर यूनिफॉर्मिटी आप मेंटेन कर पाएंगे, भैया सेम पर्टिकुलर तरीके से अगर अपन ने किया, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म रह पाएंगे कुल मिला करके। फिर मैचिंग पीरियोडिक रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस, ये आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ठीक है कि भाई 1 साल के एक्सपेंसेस को 1 साल की इनकम से मैच कर लेंगे। बाकी मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो सेपरेट है। ठीक है, हेलो हेलो, है ना? यस सर। अब देखो अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी को देख के फिर मैं फुल एक्सप्लेनेशन पे आ गया। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। ठीक है ना? खर्चे और इनकम का रियल कॉन्सेप्ट है जो आमतौर पर लोग जो है वो बहुत गलत तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना? तो
ये वो पहली बात है जो आपको नॉर्मल लोगों की अकाउंटिंग से अलग करती है। समझ में आ रहा है बेटा? हेलो हेलो हेलो, है ना? ये वो कॉन्सेप्ट है जो आप सीख जाते हो तो आपको सच में पता लग जाता है कि आपके खर्चे और इनकम क्या है। नहीं तो बहुत सारे लोग गलत कैलकुलेट करते हैं अपने खर्चे और इनकम, क्योंकि लोग अपने खर्चे कैश से देखते हैं। मेरी बात समझना, ठीक है ना? अगर मुझे पता है कि मेरे पास अगले महीने 10 रुपए आने वाले हैं, समझ में आ रहा है? श्योर है, एस्टिमेट नहीं है। देखो समझो, अगर मेरे पास एस्टिमेट है कि अगले महीने मेरे पास 1 लाख रुपए आने वाले हैं, एस्टिमेट है, और आज अगर मैं खर्चा कर जाऊं उस एस्टिमेट के बेसिस पे, क्या होगा बेटा? निपट जाएंगे। अकाउंटिंग हाँ ऐसी सर। है ना, अकाउंटिंग ऐसे नहीं चलती कि नहीं यार कल तो कभी ना कभी ना तो मेरे पास आ ही जाएंगे पैसे, है ना? ऐसे नहीं चलता है, समझ आ रहा है? अकाउंटिंग चलता है डेफिनेटनेस पे, समझ आ रहा है? डेफिनेट तरीके से क्या होगा, जब आपके पास श्योरिटी से कोई चीज है, ठीक है ना, तब हम उसको अकाउंटिंग करेंगे। और हम सिर्फ कैश बेसिस नहीं देखेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं करेंगे अपन कि जब कैश मिला तो अपन ने बोला कि हाँ इनकम आई, समझ आ रहा है? जब गुड्स बिक गए और कैश मिलने की श्योरिटी हो गई ना, उसी समय आप क्या बोलोगे कि भैया अब मेरी इनकम हो गई, अब मेरा रेवेन्यू जो है वो अर्न हो गया। हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस, है ना? ठीक है, तो ध्यान से समझो, ठीक है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपसे कोई गुड्स खरीद करके ले गया और आप श्योर हो कि पैसे मिल जाएंगे, तो इनकम रिकॉर्ड कर लो, अभी ही इनकम हो गई आपकी। अगर आपने कोई खर्चा किया, भले ही कैश नहीं दिया, भले ही कैश नहीं दिया, तो आप उसको एक्सपेंस मान लो, क्योंकि अब देना तो पड़ेगा ही ना। हेलो 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 गाइस, समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो उधारी का हिसाब अलग रखो, लेकिन अगर पैसे देने की जिम्मेदारी आ चुकी है ना, किसी इवेंट से, किसी ट्रांजेक्शन से, तो इसका मतलब ये मानो कि खर्चा हो चुका है। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, है ना? कैश की अवेलेबिलिटी से इनकम का अंदाजा मत लगाओ। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का कैश बचा है, समझ आ रहा है, तो उससे इनकम का अंदाजा मत लगाओ कि भैया मैं 1 लाख और खर्चा कर सकता हूँ, नहीं, समझ आ रहा है? ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है कि भैया आपने जो उधारियां ले रखी हैं उनको चुकाने के लिए तो आपके पास कैश कम बचा हुआ है, तो आप उतना स्ट्रेच हो सकता है ले ही ना पाए, है ना? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है मैंने प्रैक्टिकली भी समझाया था आप लोगों को, अगर याद हो तो। क्लियर है कि कैश के इनफ्लो को इनकम मत मानना, कैश के आउटफ्लो को एक्सपेंस मत मानना। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो हेलो, एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें, है ना? ये एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल्स रीड करो गाइस एक बार, 2 3 ये वाले एग्जांपल्स रीड करो फटाफट से, मुझे बताओ कोई दिक्कत है तो। और